हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी A to Z वन वर्ड सीरीज़ की क्लास नंबर 16 और आज की क्लास में टी और यू वर्ड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड टी। सबसे पहला वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है थिंग्स दैट कैन बी सीन और टच्ड, यानी कि ऐसी वस्तु जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके, तो उन्हें टेंजिबल कहते हैं। उसके बाद है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब दूर संवेदन, यानी कि पावर ऑफ रीडिंग ऑफ थॉट्स ऑफ अदर, यानी कि दूसरों के विचारों को पढ़ने की शक्ति को टेलीपैथी कहा जाता है। उसके बाद है टोपायरी। टोपायरी का मतलब होता है पेड़ों को सजावटी तरीके से काटना, यानी कि आर्ट ऑफ कटिंग ट्रीज एंड बुशेज इनटू ऑर्नामेंटल शेप्स। उसके बाद है टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है किराएदार, यानी कि ए पर्सन हु पेज ए रेंट फॉर द यूज ऑफ ए रूम, हाउस और लैंड। उसके बाद है टी टोटलर। टी टोटलर का मतलब होता है नशा न करने वाला, यानी कि ए पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंकिंग इज कॉल्ड टी टोटलर। उसके बाद है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है विष शास्त्र, यानी कि स्टडी ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, गद्दार, यानी कि वन हु बिट्रेज वंस ओवन कंट्री, यानी कि जो अपने ही देश को धोखा दे। अब उसके बाद है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, यानी कि वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो कि भगवान में विश्वास रखता हो। अब उसके बाद है थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म का अध्ययन, कि द स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। नेक्स्ट है टैकी। टैकी का मतलब होता है खराब स्वाद और गुणवत्ता वाला, यानी कि चीप एंड ऑफ पुअर क्वालिटी इज कॉल्ड टैकी। अब उसके बाद है टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है चर्म प्रसाधन, यानी कि द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन्स, यानी कि पशुओं की खाल को साफ करना और उसे बचा कर रखना, उसका प्रिजर्वेशन करना। अब उसके बाद है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित करने की जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब उसके बाद है टायरेड। टायरेड का मतलब होता है कड़ी निंदा, यानी कि लॉन्ग एंग्री स्पीच क्रिटिसाइजिंग समबडी और समथिंग इज कॉल्ड टायरेड। अब उसके बाद है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मोमीटर कहते हैं। अब उसके बाद है टोडलर। टोडलर का मतलब होता है नन्हा बच्चा जिसने अभी अभी चलना सीखा हो, यानी कि यंग चाइल्ड हु हैज जस्ट लर्न टू वॉक। अगला वर्ड है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर, यानी कि जो धार्मिक लोग हैं उनके द्वारा चलाए गए शासन व्यवस्था को थियोक्रेसी कहा जाता है। अब उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक का मतलब होता है विषैला, यानी कि समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी इज कॉल्ड टॉक्सिक। नेक्स्ट वर्ड है टेक्टाइल। टेक्टाइल का मतलब होता है स्पर्श योग्य, यानी कि ऑफ और कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, जिसे देखा और छुआ जा सके। अब उसके बाद है थोरोफेयर। थोरोफेयर का मतलब होता है मुख्य सड़क, यानी कि बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज इज कॉल्ड थोरोफेयर। अगला वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है कायर, डरपोक, यानी कि शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है टोरेंट। टोरेंट का मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर इज कॉल्ड टोरेंट, यानी कि पानी की प्रचंड धारा को, बहुत तेज बहाव को टोरेंट कहा जाता है। अब उसके बाद है ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री इज कॉल्ड ट्रेजन। नेक्स्ट है ट्राइनियल। ट्राइनियल का मतलब होता है त्रैवार्षिक, यानी कि हैपनिंग एवरी 3 ईयर्स इज कॉल्ड ट्राइनियल। जो हर 3 साल में कोई घटना हर 3 साल के बाद रिपीट हो तो उसे ट्राइनियल कहा जाता है। अब उसके बाद है टायरो। टायरो का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, जिसको उसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, नया नया किसी काम में है, अप्रेंटिस। अब उसके बाद है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, यानी कि वायलेंट स्टॉर्म इज कॉल्ड टेम्पेस्ट। अगला वर्ड है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है मध्यम जलवायु, यानी कि क्लाइमेट दैट इज नाइदर एक्सट्रीमली हॉट नॉर कोल्ड। अब इसके बाद है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है कलाकारों का दल, यानी कि ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इज कॉल्ड ट्रूप। अगला वर्ड है टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है संगीत की गति, यानी कि द स्पीड ऑफ ए पीस ऑफ म्यूजिक इज कॉल्ड टेम्पो। नेक्स्ट है टीनेशियस। टीनेशियस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि टेंडिंग टू कीप ए फर्म होल्ड ऑफ समथिंग इज कॉल्ड टीनेशियस।
अब उसके बाद है ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का मतलब होता है कामचोर, यानी कि वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल और वर्क विदाउट परमिशन इज कॉल्ड ट्रॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड है टोबैकोनिस्ट। टोबैकोनिस्ट का मतलब होता है तंबाकू बेचने वाला, यानी कि ए पर्सन हु सेल्स टोबैको इज कॉल्ड टोबैकोनिस्ट। नेक्स्ट है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है कंसर्न विद टाइम, यानी कि समय से संबंधित। उसके बाद है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है लंबी व थकान वाली यात्रा, यानी कि लॉन्ग हार्ड जर्नी स्पेशली ऑन फुट इज कॉल्ड ट्रैक। अब उसके बाद है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है आत्मा का शरीर बदलना, यानी कि द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसमाइग्रेशन। उसके बाद ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब होता है सत्य सिद्धि, यानी कि ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड इज कॉल्ड ट्रूइज्म। अब उसके बाद है थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है लोगों की भारी भीड़, यानी कि लार्ज क्राउड ऑफ पीपल इज कॉल्ड थ्रोंग। नेक्स्ट वर्ड है टोरीसाइड। टोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए बुल, एक बैल सांड की हत्या करना। अब उसके बाद है टूरोफाइल। टूरोफाइल का मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स चीज़, यानी कि जिसे पनीर पसंद हो, जो पनीर से प्यार करता हो। अब उसके बाद है थैलेसोग्राफी। इसका मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओशियंस, यानी कि समुद्र का अध्ययन को थैलेसोग्राफी कहते हैं। अब उसके बाद टफ्ट। टफ्ट का मतलब होता है बाल या घास का गुच्छा, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर और ग्रास एक्सेट्रा ग्रोइंग टुगेदर। नेक्स्ट है ट्रोट। ट्रोट का मतलब होता है टू मूव एट ए स्पीड दैट इज फास्टर देन ए वॉक, यानी कि थोड़ी ज़्यादा तेज़ी से चलना, जो कि भागने से तो कम हो लेकिन सामान्य चाल से ज़्यादा हो, तो उसे ट्रोट कहते हैं। अब उसके बाद है ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स बाय द सेम ऑथर, यानी कि एक ही ऑथर के द्वारा एक ही कॉन्सेप्ट पर लिखी गई अलग अलग, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अब उसके बाद है टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन, यानी कि स्टेशन एट द एंड ऑफ ए रूट। कोई भी रूट हो उसके जो एंड का यानी कि लास्ट स्टेशन होता है उसे टर्मिनस कहते हैं। अब उसके बाद है ट्राइमोरवेट। ट्राइमोरवेट का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, 3 शक्तिशाली लोगों के समूह को। अब उसके बाद है टीटोटलर। टीटोटलर का मतलब होता है नाम मात्र का, यानी कि एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, जिसकी कोई ज़्यादा अहमियत न हो, नाम मात्र का। थानाटोफोबिया। थानाटोफोबिया का मतलब होता है मरने से डरना, यानी कि फियर ऑफ डेथ इज कॉल्ड थानाटोफोबिया। अगला वर्ड है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है सैनिकों का दल, यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड ट्रूप। नेक्स्ट है ट्रोजियो। ट्रोजियो का मतलब होता है ब्राइड्स आउटफिट, यानी कि दुल्हन के वस्त्र आभूषणों को ट्रोजियो कहा जाता है। अब उसके बाद ट्वीट। ट्वीट का मतलब होता है मूर्ख, ए स्टूपिड पर्सन इज कॉल्ड ट्वीट। नेक्स्ट है ट्वीट। द शॉर्ट हाई साउंड मेड बाय स्मॉल बर्ड, यानी कि पक्षियों का चहचहाना। अगला वर्ड ट्वीड। ट्वीड का मतलब होता है एक प्रकार का ऊनों का कपड़ा, ऊन से बना हुआ कपड़ा, यानी कि थिक वूलन क्लॉथ ऑफन वोवन फ्रॉम डिफरेंट कलर्ड थ्रेड, यानी कि अलग अलग प्रकार के रंगों की ऊन से बनाया गया रंग बिरंगा कपड़ा ट्वीड कहलाता है। अब उसके बाद है टारटार। टारटार का मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य, यानी कि रफ वॉयलेंट ट्रबलसम पर्सन। नेक्स्ट है टोटलिटेरियनिज्म। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, यानी कि जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी का रूल हो, वो ही फंक्शन करती हो, कोई दूसरी पार्टी का रूल न हो, दूसरी पार्टी फंक्शन न कर सकती हो, चुनाव ही न होते हो, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती रहे। अब उसके बाद है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है बदलना, यानी कि चेंज इन फॉर्म, नेचर और सब्सटेंस इज कॉल्ड ट्रांसम्यूट। अगला वर्ड है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, यानी कि बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसे ट्रांसेंडेंट कहते हैं, यानी कि सर्वोत्कृष्ट, एबनॉर्मल, यूनिक। अब उसके बाद है ट्रूसुलेंट। ट्रूसुलेंट का मतलब होता है लड़ाकू, यानी कि ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट, यहाँ टी और होगा लास्ट में, यानी कि जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। अगला वर्ड है ट्रस। ट्रस का मतलब होता है फ्रेमवर्क सपोर्टिंग ए रूफ, ब्रिज और अदर स्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी एक प्रकार का सहारा कह सकते हैं हम, किसी भी फ्रेमवर्क के नीचे लगाया जाने वाला सहारे को ट्रस कहा जाता है, यानी कि फ्रेमवर्क सपोर्टिंग ए रूफ, किसी छत को, किसी पुल को या अन्य किसी अदर स्ट्रक्चर को
खड़ा रखने के लिए उसके नीचे जो सहारा लगाया जाता है। अब उसके बाद टॉम बॉय। टॉम बॉय का मतलब होता है लड़की जो लड़कों की तरह व्यवहार करती है या लड़कों की तरह रहती है, यानी कि एक गर्ल हु ड्रेसेस लाइक एंड एक्ट लाइक ए बॉय स्पेशली इन प्लेइंग फिजिकल गेम दैट बॉय यूजुअली प्ले। अब उसके बाद थिसोरस। थिसोरस का मतलब होता है समान अर्थों की किताब, यानी कि डिक्शनरी ऑफ साइनोनिम्स इज कॉल्ड थिसोरस। नेक्स्ट वर्ड है टाइकून। टाइकून का मतलब होता है धनी व्यवसायी, यानी कि वेल्दी पावरफुल पर्सन इन बिजनेस और इंडस्ट्री इज कॉल्ड टाइकून। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमोग्रिफिकेशन। ट्रांसमोग्रिफिकेशन का मतलब होता है कायाकल्प, यानी कि कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रांसमोग्रिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड है टेंट्रम। टेंट्रम का मतलब होता है झल्लाट, यानी कि फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, यानी कि जो बहुत ही जल्दी गुस्सा करे। अब उसके बाद है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन स्टार्टिंग विद वर्ड यू। सबसे पहला वर्ड है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, यानी कि डिसीजन दैट इज टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, यानी कि सबकी सहमति से जो निर्णय लिया गया है। उसके बाद है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब होता है अरुचिकर, अनाकर्षक, यानी कि डिसएग्रीएबल टू द सेंसेस, टू द माइंड और फीलिंग्स इज कॉल्ड अनप्लीजेंट। उसके बाद यूसरर। यूसरर का मतलब होता है सूदखोर, यानी कि वन हु लैंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अब उसके बाद यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पना लोक, यानी कि इन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ परफेक्ट होता है। उसे यूटोपिया का जहाँ पर कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो, सबकी सब कंडीशन पूरी हो जाए, ऐसा एक काल्पनिक जो जगह होती है उसे यूटोपिया कहते हैं। अब उसके बाद है युगजोरियस। युगजोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम, यानी कि वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ। अब उसके बाद है यूसर्पर। यूसर्पर का मतलब होता है हड़पने वाला, यानी कि ए पर्सन हु टेक्स somebody's position or power without having the right to do this। अगला वर्ड है युगचोरिसाइड, यानी कि द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना युगचोरियस कहलाता है, सॉरी युगचोरिसाइड कहलाता है। अब उसके बाद है यूरेनोफोबिया। यूरेनोफोबिया का मतलब होता है इन इंटेंस और इरेशनल फियर ऑफ हेवन और द स्काई, यानी कि आसमान से डर लगना यूरेनोफोबिया कहलाता है। अब उसके बाद है अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है अनैतिक, यानी कि हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल, जिसमें कोई भी सामाजिक प्रिंसिपल ना हो, नैतिकता न हो, जिसमें असामाजिक तत्व हो, अनस्क्रूपलस कहलाता है। और इसी के साथ टी और यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यू वी डब्ल्यू और उससे आगे के वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।